हाय, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट मैंने जो वीडियो शेयर किया था, कुछ दुबई की ओपन पोजीशंस थी, तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्मनी में हम लोग किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम सच में जर्मनी में ही जॉब करना चाहते हैं या किसी और कंट्री में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन या बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग है यहीं पर अटक जाती है कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। लेकिन जब आपकी कोई कंट्री ही डिसाइड नहीं है तो आपको अगर कहीं पर जॉब मिल भी जाती है तो इसकी क्या गारंटी है कि आप उस कंट्री में खुद को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हर एक कंट्री का वेदर, इन्वायरमेंट, सब चीज़ें अलग है। सब जगह का खान पान सब कुछ अलग है। तो हम लोगों को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा सबको यही रहता है कि आप पहले खुद को प्रिपेयर करें कि आप कौन सी कंट्री में जॉब करना चाहते हैं। और सेकंड रहता है कि आप जिस कंट्री में जॉब करना चाहते हैं क्या वाकई उस कंट्री में आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड की कोई इंडस्ट्रीज़ है या नहीं है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है तो अगर आपको गलती से आप घूमने के बजाय मतलब टूरिस्ट वीज़ा लेकर भी गए तो भी आप सर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप आपकी यही रहती है कि आप पहले ये फिक्स करो कि आपको जर्मनी में ही काम करना है। ठीक है, जब आपकी कंट्री फाइनलाइज हो जाएगी, सेकंड स्टेज है कि आपको जो सिटी में मतलब फॉर एग्जांपल जर्मनी में बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ये जो सिटीज़ है, बहुत सारी सिटीज़ है वैसे। तो आपको ये सर्च करना है कि आप जिस इंडस्ट्री में मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ। सपोज़ आईटी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आईटी इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है उसकी आपको पहले लिस्ट निकालनी पड़ेगी सिटीज़ की। ओके, एक बार आपने सिटीज़ की लिस्ट निकाल ली तो आपको नेक्स्ट स्टेज ये रहेगी आपकी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्लिन सिटीज़ आपने निकाली है और बर्लिन में आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेगी। तो उस कंपनी का पूरा डेटा आपको निकालना है। डेटा में आपके रहना चाहिए वो कंपनी का नाम, कंपनी के जो एचआर हो या मैनेजर हो या कोई भी उनका एक स्पेसिफिक ईमेल जहां पर आप आपके रिज्यूम को सेंड कर सकते हैं, उनका एड्रेस, ये सब डेटा आपको निकालना है। और आपको नेक्स्ट स्टेज पर क्या करना है कि आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट 99% लोगों को मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों को अभी तक हमने जॉब सर्च के लिए हेल्प किया है और जो लोग खुद से जॉब ऑफर हमारे पास लेकर आए हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि 99% उनको जो जॉब ऑफर हुई है तो वो हुई है लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको लिंक्डइन पहले आपको बहुत अच्छे से अपडेट करना पड़ेगा और यू आर ओपन टू वर्क इन जर्मनी ऐसा भी आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो लिस्ट आपने निकाली थी कंपनी की, तो क्या करना है, XYZ कंपनी जो भी होगी आपकी, वो कंपनी को एंटर करना है आपके लिंक्डइन के अकाउंट पर और देखना है कि उनकी कोई पोजीशन ओपन है क्या। अगर पोजीशन ओपन है तो आप इमीडिएटली आपका जो रिज्यूम है, आपका जो कवर लेटर है वो आपको उनको सेंड करना है। ओके, तो ऐसे ही जितनी भी कंपनीज आपने निकाली होंगी वो आपको सबको आपका कवर लेटर और रिज्यूमे आपको शेयर करना है। अब कवर लेटर ये क्या होता है, कवर लेटर ये रहता है कि मान लो जैसे अगर आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका जो रिज्यूमे रहेगा, जो CV रहेगा, वो 1 या 2 पेज में बनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपका CV हो सकता है मोर देन 2 पेजेस, मोर देन 3 पेजेस। तो इसमें क्या होता है कि किसी के भी पास इतना बड़ा रिज्यूमे पढ़ने का टाइमिंग नहीं रहता है। तो कवर लेटर क्या रहता है कि ये 1 पेज में स्पेसिफिकली आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो आपके करियर के रिगार्डिंग, इसका एक शॉर्ट एक स्टोरी आप बोल सकते हो, ये रहता है। ओके, तो वो आपको क्रिएट करनी है और वो आपको शेयर करना है। अभी इसमें रिज़ल्ट आने की क्या गारंटी रहती है? देखिए, इसमें रिज़ल्ट आने की कोई गारंटी नहीं रहती है। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। ओके, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 100 कंपनीज़ को प्रोफाइल शेयर कर रहे हो तो उसमें से 10 कंपनीज़ आपको रिप्लाई कर सकती है। उसमें से हो सकता है कि वो जो रिप्लाई हो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
10 में से 8 निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन 2 आपको पॉजिटिव तो ज़रूर मिलेंगे। ओके, और उसमें 2 लोगों ने जो आपको पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू के दौरान उनके मतलब 3 राउंड्स रहते हैं, तो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अगर आप फेल नहीं होते हैं तो आपको वो कंपनी में जॉब मिलना एक श्योर शॉट गारंटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सवाल रहता है क्लाइंट का कि हमें इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है क्या। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, मैं अब्रॉड का बता रही हूँ, ना कि सिर्फ जर्मनी का। अब्रॉड में जाने के लिए इंग्लिश का आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है, और जर्मनी जैसे कंट्री की बात होती है तो वहाँ पर लोकल में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑफिशियली वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश भी यूज़ करते हैं। तो जर्मनी के लिए इंग्लिश कंपलसरी रहेगी, और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप उनके उनके एरियाज़ में बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, लोकल लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल पाएंगे, ज़्यादा रिलेशंस आप बना पाएंगे। ओके, तो इसका ये फ़ायदा रहता है। तो जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोफाइल को बूस्ट करने का काम करता है। सो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जर्मनी में अभी जो हाई डिमांड जॉब जो शॉर्टलिस्ट में है वो कौन सी है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन जो है वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो इंडस्ट्रीज़ आती है वो है लॉजिस्टिक में मतलब होता है कि ये बस ड्राइवर, पोस्टमैन या फिर कमर्शियल ड्राइवर जो रहते हैं, इसके रिलेटेड जॉब्स रहती है। सेकेंड है क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। सो इसमें स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो रहते हैं इसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आते हैं कारपेंटर्स, मसोन्स, प्लम्बर्स एक्सेट्रा। थर्ड है हॉस्पिटैलिटी में तो आपको पता ही रहेगा, इट इज़ अ वेरी कॉमन इंडस्ट्री, लाइक जैसे होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, कैटरिंग फैसिलिटीज़ रहती है, लाइक दैट। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोफेशनल्स है, देन IT स्पेशलिस्ट है, अपेरेंटिसशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स के अंडर अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो ये मतलब इनका अगर हम लोग एक एक इंडस्ट्री उठाकर भी देख लेना तो ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख के रेंज में इनकी जो जॉब है वो अभी अंडर शॉर्टेज है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक 2 से 3 लिंक भी देने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं जर्मनी में। एंड लिंक्डइन तो ये वाकई इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू सर्च अ जॉब इन अब्रॉड। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप फ्रेशर है देन ये आपके लिए ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी सी प्रिपेयर होनी चाहिए। सेकंड है आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी वर्क एक्सपीरियंस में भी मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या रहता है कि आपका डिग्री है BCom और आप के पास एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री का, तो ऐसा ये जो मतलब है नहीं चलता है ऐसा कुछ भी। ओके, तो आप जिस इंडस्ट्री की आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन गेन की है उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ताकि आपके प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि आप जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखिए, उसमें भी आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। सो ऑलरेडी वी आर हेल्पिंग सो मच कैंडिडेट्स टू फाइंडिंग अ जॉब इन जर्मनी एंड अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब ऑफर है कंपनी की तरफ से और आपको वीज़ा में अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल आईडीज़ और कॉन्टैक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।